बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि बायोकेमिकल साइकिल चैप्टर नंबर 25 है और क्लास नंबर 12 का बायोलॉजी का। अच्छा, तो एक लेक्चर हो चुका है प्राइमरी रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यही बायोकेमिकल साइकिल है न्यूट्रिएंट्स का एक साइकिल। द न्यूट्रिएंट साइकिल इज अ सिस्टम्स where matter and energy are transferred between living and नॉन लिविंग environments। यानी न्यूट्रिएंट साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है जिसमें मैटर या एनर्जी को हम ट्रांसफ़र करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइक एनिमल वगैरह जो हो गए वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले लेते हैं एनर्जी या मैटर या न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, और फिर दोबारा से नॉन लिविंग एनवायरनमेंट्स को दे देते। तो इस तरह एक साइकिल बनता है और इस साइकिल को कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। द न्यूट्रिएंट्स which are present in the natural reservoir are consumed by living organisms especially plants। इस वो न्यूट्रिएंट्स जो कि एनवायरनमेंट्स में मौजूद है वो कौन कंज्यूम्स करता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली प्लांट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ख़ास तौर पर प्लांट्स उसको ले लेते हैं। एंड फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स, और एनिमल्स प्लांट्स किसको दे देते हैं? एनिमल्स को देते हैं। एनिमल्स प्लांट्स ये न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। इसी जैसे कि फ्रूट्स वगैरह हो गया प्लांट्स तैयार करते हैं तो एनिमल्स उस फ्रूट्स को खाते हैं और प्लांट से किस में जाते हैं? एनिमल्स में जाते हैं। एनिमल्स ने कहाँ से ली होती है न्यूट्रिएंट्स वगैरह? वो लिए होते हैं एनवायरनमेंट से। सी these organisms release these nutrients back into the environment by their death, decay and other metabolic waste। और ये जो न्यूट्रिएंट्स इन्होंने ली है प्लांट से एनिमल्स ने, ये दोबारा से एनवायरनमेंट्स को दे देते हैं। और किस तरह देते हैं? या तो मर जाए अगर एनिमल्स, या ख़त्म हो जाए, डिके हो जाए, या मेटाबॉलिक वेस्ट के ज़रिए। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब कि वो जो एक्सक्रीशन होती है फजूल मादों की एनिमल से, उसके ज़रिए यानी दोबारा क्या दे देते हैं? न्यूट्रिएंट्स माहौल को दे देते हैं एनवायरनमेंट्स को से एनिमल्स। इसके इन तरीक़ों पर या वो मर जाए या ख़त्म हो जाए या वेस्ट एनिमल्स का हो। सी इसके बाद आता है अगले पेज पे मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल्स। अब जो मूवमेंट है न्यूट्रिएंट्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना वगैरह हो गया, ये क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट साइकिल। इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स रिमेन कांस्टेंट्स इफ इक्विलिब्रियम बिटवीन देम डज नॉट डिस्टर्ब। अगर उसके दरमियान अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब ना करे तो वो कांस्टेंट ही रहेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल से। Nature has different types of reservoirs of nutrients, but all reservoir must have the following two characteristics. It must contain the sums inorganics or organics materials for exchange। अब सबसे पहली बात जो है कि वो जो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को, उनके लिए उनके साथ ज़रूर कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए ताकि उसके बदले में भी इन्वायरमेंट को कुछ दे दे। सी they must have some materials that is directly available for the use। और वही बात है कि उनके लिए कुछ मटेरियल उनके साथ ज़रूर होना चाहिए जो कि वो वापस दे दे जो यूज़ करे। सी लाइक हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, सी तो हम दोबारा से ये दे देते हैं। तो इनका प्रोसेस जो है ये टाइप्स पर चलता रहता है और वो टाइप्स मंदर जिसल है। टाइप्स नंबर 1 लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डेट्रिक्स। डेट्रिक्स कहते हैं खाद वगैरह को प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर रिस्पायरेशन, डिकम्पोजिशन एंड एक्सक्रीशन नाउन एज रिजर्वायर। और नंबर 1 लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, डेट्रिक्स खाद वगैरह हो गया, वो क्या प्रोवाइड्स करते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो कि रिस्पायरेशन में इस्तेमाल होते हैं, डिकम्पोजिशन में इस्तेमाल होते हैं, एक्सक्रीशन में वगैरह में, जो कि रिजर्वायर नंबर है। टाइप्स 2 कोल क्या है? कोयला वगैरह हो गया, ऑयल फॉसिल फ्यूल पेट्रोल वगैरह हो गई, जितनी भी पीट्स क्या है? पीट्स कोयले की एक किस्म जैसे ही प्रोवाइड गैसेस न्यूट्रिएंट्स लाइक CO2 ऑन कंबशन। और ये इसका काम क्या होता है कोयले वगैरह की? जब हम इसको जला देते हैं तो इससे निकलता है CO2 एक गैस ऐसी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। और कंबशन का मतलब होता है जलना। जब वो कोयला वगैरह जल जाता है ऑयल वगैरह तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जिसको रिजर्वायर नंबर बी है। टाइप्स नंबर 3 एटमॉस्फेयर सॉइल वाटर प्रोवाइड्स इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2 मैनी इनऑर्गेनिक्स लाइक SO4 PO4 FeMgC etc is used in the assimilations, जो कि मुख्तलिफ एसिमिलेशन के प्रोसेस में यूज़ होती है। सही एटमॉस्फेयर हो गया हवा की लेयर,
या सॉइल हो गया, मिट्टी पानी हो गया, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को देते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड्स, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल को भी देते हैं वगैरह, SO2, FeM, GCA, कैल्शियम्स वगैरह को भी देते सी, जो कि सिमुलेशन में यूज़ होते सी। अब है चौथा नंबर टाइप्स है द मिनरल इन रॉक रिजर्वायर नंबर डी प्रोवाइड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स द मेजॉरिटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल फॉर मेटाबॉलिज्म। इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन प्रोवाइड्स करता है? जो रॉक होते हैं। रॉक्स का मतलब चट्टानों के साथ मिनरल्स होते हैं चट्टानों के अंदर। जब पानी मिनरल चट्टानों के साथ गुजरेगा यानी ज़मीन के नीचे, तो उसमें मिनरल्स ऐड करते हैं और वो किस लिए काम आते हैं? मेटाबॉलिज्म्स के लिए काम आते हैं, यानी ग्लूकोज को फोड़ने, यानी ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन होती है बॉडी में, ग्लूकोज को तोड़ना और उसके मुताबिक एनर्जी रिलीज़ करना, इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म से। तो उसके लिए इनकी ज़रूरत होती है। अब पिछले पेज पे अगर आप देखें तो इनकी डायग्राम भी बनाई गई है न्यूट्रिएंट साइकिल्स किस तरह चलते हैं। पहले रिजर्वायर नंबर है ऑर्गेनिजम्स मटेरियल्स ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल एज ए न्यूट्रिएंट्स। अब जो है ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स के जरिए न्यूट्रिएंट्स जैसा अवेलेबल्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, डेट्रिक्स हो गए, खाद वगैरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसकी फॉसिलाइजेशन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉसिलाइजेशन का मतलब होता है एक चीज़ का मर जाना और बहुत टाइम के बाद वहाँ पर उसकी जो है कुछ निशानियाँ वगैरह पाए जाना, तो उसको के प्रोसेस को कहते हैं फॉसिलाइजेशन। और उन चीज़ों को कहते हैं फॉसिल्स ही, जो वहाँ से पर रिलीज़ हुआ था वो, यानी कि बॉडी मर जाए तो उसे प्रोटीन वगैरह ज़मीन के अंदर दफन किया जाता है, तो ज़मीन के अंदर वो चीज़ें तो प्रोटीन वगैरह वो ज़मीन के अंदर चले जाते सी है, तो इंसान ख़त्म हो जाता है और उस प्रोसेस को कहते हैं फॉसिलाइजेशन। अच्छा, रिजर्वायर नंबर बी ऑर्गेनिक्स मटेरियल्स अनअवेलेबल एज न्यूट्रिएंट्स। अब ये तो ऑर्गेनिक मटेरियल सी है, अब ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, फॉसिलाइजेशन हो गई। तो अब जो है इंसान की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वेस्ट मटेरियल्स हो गए, इंसान को अगर कब्र में दफन कर ले वगैरह या ज़मीन के अंदर दफन कर ले या डेट्रिक्स को दफन कर ले, तो बहुत ही सालों बाद यानी मिलियन सालों बाद वो दोबारा किस में कन्वर्ट्स होते हैं? कोयल में कन्वर्ट्स होते हैं, कोयले में कन्वर्ट्स होते हैं या ऑयल में कन्वर्ट्स होते हैं, पीट्स कोयले के एक किस्म में से उसमें कन्वर्ट्स होते हैं। अब इसके बाद आते हैं रिजर्वायर नंबर सी इन ऑर्गेनिक्स मटेरियल अवेलेबल एज न्यूट्रिएंट्स। अब कोयलों को आप जलाते हो, ऑयल को जो या पीट्स वगैरह को जलाते हो, तो इससे दोबारा एटमॉस्फेयर में क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, सॉइल्स आते हैं, वाटर वगैरह सब इससे दोबारा प्रोड्यूस होते हैं। और इसके मुताबिक ये एक और प्रोसेस भी होता है यहाँ से कि वेदरिंग्स, एरोजन्स, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जो है ये एटमॉस्फेयर वगैरह रॉक से अगर आप पानी गुजरे तो यानी ज़मीन के अंदर चट्टानों वगैरह से पानी गुजरे तो वहाँ पर मिनरल उस पानी के साथ ऐड होते सी और रिजर्वायर नंबर डी हो जाता है। तो इसके बाद रिजर्वायर नंबर सी से रिजर्वायर नंबर ए की तरफ दोबारा आ जाती है। एटमॉस्फेयर, सॉइल, वाटर से वगैरह को इंसान दोबारा लेती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसको कहते हैं सिमुलेशन। फोटोसिंथेसिस वगैरह के मुताबिक एटमॉस्फेयर से यानी प्लांट्स ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड्स को और प्लांट्स CO2 को, नहीं ऑक्सीजन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दे देते हैं, और इस तरह साइकिल चलता रहता है इसी, यानी मतलब कि रिस्पायरेशन के ज़रिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन करते, डिकम्पोजिशन, एक्सक्रीशन वगैरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते इसी, और ये इस तरह एक दूसरे के साथ कन्वर्ट होते जा रहे। तो यानी कि एक साइकिल बनता होता जा रहा है न्यूट्रिएंट्स का, जो एक से दूसरे में कन्वर्ट्स होते और वापस दोबारा उसी जगह पर आ जाते, तो इसको कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल्स। तो खुदा हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में।